दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि जितने मुंह उतनी बातें। हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है कि ये वजह से चैनल नहीं लॉन्च हुए, कोई कह रहा है ये वजह से चैनल नहीं लॉन्च हुए। लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ या तो ब्रॉडकास्टर जानता है, या फिर जो ब्रॉडकास्टर के अंदर टीम उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो जानता है, या फिर डीडी फ्री डिश की टीम जानती है। लेकिन इसको उजागर करेगा कौन? अगर ब्रॉडकास्टर की गलती है तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर तो अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और न ही वह अपनी बात आगे रखेगा कि आखिर लॉन्च होते होते उनको हुआ क्या कि वो अचानक से डीडी फ्री डिश का दामन छोड़ गए। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है, हमारे मन में सवाल जो चल रहे हैं कि जब इन्होंने आना ही नहीं था तो एक उम्मीद की किरण क्यों जगाई? हमारे मन में एक जो है उम्मीद की किरण सामने आई कि अब फाइनली हमारे देखे जाने वाले चैनल्स ने एक बार फिर से आने का फैसला कर लिया है। जब आपने आना ही नहीं था तो पार्टिसिपेशन क्यों किया, ई ऑक्शन में भाग क्यों लिया, स्लॉट जीतने की बात क्यों सामने रखी गई, डीडी फ्री डिश की ओर से अनाउंसमेंट क्यों रखी गई, ये क्यों बताया गया कि कौन सी तारीख को चैनल आएंगे, ये क्यों बताया गया कि कौन से चैनल नंबर पर आएंगे। और जब लोगों ने रात को बैठकर इंतजार किया और देखा कि भाई टेस्ट तो बदल गया 510 में, लेकिन चैनल का नामो निशान नहीं है। लोगों ने सुबह तक इंतजार किया, लोगों ने शाम तक इंतजार किया, भाई 2 से 3 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन चैनल का कोई अता पता नहीं। और जब हमने पता लगवाने की कोशिश की तो हमें यह बताया गया कि चैनल नंबरों की समस्या है, ये आगे के चैनल नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, डीडी फ्री डिश को देने में समस्या है, वो आगे के चैनल नंबर देने में मना कर रहा है। तो जब आपस में आपकी इतनी प्रॉब्लम्स थी तो ये प्रॉब्लम्स आपने पहले सॉल्व क्यों नहीं की? लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? अब यही वजह अगर आपको मालूम थी कि आगे चलकर हो सकती है तो ये प्रॉब्लम आपको पहले सोचनी चाहिए थी। डीडी फ्री डिश में हिस्सा लेने से पहले आपको ये बात रखनी चाहिए थी कि हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो ना आप जानते हैं और ना ही मैं जानता हूं। मैं भी कहीं ना कहीं हद तक आपको अपने सोर्सेज से ही खबरें निकलवा कर दे सकूंगा, लेकिन हकीकत तो देखिए तो ब्रॉडकास्टर के पास है या डीडी फ्री डिश के पास। अब इसको उजागर कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चैनल पर नहीं बनाए थे अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस के सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए जहां तक मुझे लगता है, मेरा मानना है डीडी फ्री डिश को अब ऑफिशियली ट्वीट करके इसकी जानकारी दे देनी चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। डीडी फ्री डिश ने उस दिन के बाद से कोई भी ट्वीट नहीं रखा। ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट कर दी कि वह 65 ई ऑक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी कि आखिर 1 दिसंबर को ऐसा हुआ क्या कि इन चैनलों ने आने से मना कर दिया। अगर डीडी फ्री डिश की तरफ से कोई गलती नहीं है तो या तो डीडी फ्री डिश को उसका पक्ष आगे रखना चाहिए, और अगर डीडी फ्री डिश की तरफ से गलती है तो ब्रॉडकास्टर को आगे आना चाहिए था कि डीडी फ्री डिश ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम लॉन्च नहीं हुए, वरना हम चाहते थे लॉन्च होना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खिचड़ी जरूर में बीच में जरूर पकी है जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हमें देखने को मिला है। या फिर मुझे लगता है किसी तीसरे की कोई शरारत है, ना तो डीडी फ्री डिश की गलती हो ना ही ब्रॉडकास्टर की, कोई तीसरे बीच में अड़चन बन गया कि अगर आप डीडी फ्री डिश के लिए वापस आए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी वजह है जिसके कारण से इन चैनलों को डीडी फ्री डिश को छोड़कर जाना भी पड़ता है, और जब आना चाहते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। हर कोई जानता है, आप सभी जानते हैं, कितने सालों से हमें तमाशा देखने को मिलता रहता है। डीडी फ्री डिश में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और इनका यही लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि डीडी फ्री डिश को एक ट्वीट अप कर देना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग ट्वीट के माध्यम से उनसे सवाल कर रहे हैं, न जाने कितने सवाल कर रहे हैं, हमने भी किया, लेकिन रिप्लाई उन्होंने किसी का भी नहीं दिया। वो किसी के बारे में वो किसी को भी इस बारे में बताना सही नहीं समझ रहे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही ऐसी वजह क्या हो गई भाई। मेरे ख्याल से इनको तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन करनी चाहिए। आप ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से तारीख का घोषणा कर रहे हैं कि कौन सी तारीख को चैनल आएंगे। आप लोगों ने चैनल नंबरों के बारे में भी बता दिया, लेकिन जब चैनल लॉन्च नहीं हुए तो उसके बारे में भी तो बताना आपका फर्ज बनता है कि नहीं? लोगों को इन्फॉर्म कीजिए चैनल लॉन्च क्यों नहीं किए गए, उसका रीजन क्या है, कब तक आएंगे भी या नहीं आएंगे। और जो 65 ई ऑक्शन रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि इन देखे जाने वाले चैनलों ने विड्रॉ कर लिया, या फिर देखे जाने वाले चैनलों के अलावा और दूसरे चैनलों को जो कि नहीं आ रहे थे उनको भी मौका देने के लिए ऑक्शन रखी गई है। कोई तो बात बताइए, कुछ तो कंफ्यूजन जो हमारे मन में क्रिएट हो रखी है उसे तो दूर कीजिए। तो ये टोटली डीडी फ्री डिश के ऊपर निर्भर करता है। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है, और डीडी फ्री डिश जो है इसके बारे में ट्वीट करने से भी क्यों कतरा रहा है, क्यों डर रहा है? आपके मन में जो भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।